नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली एनालिसिस में बैंक निफ्टी और निफ्टी की मूवमेंट हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीक में हमको बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया बिकॉज ऑफ आरबीआई स्टेटमेंट। अब जबकि बैंक निफ्टी हमको आगे का मूवमेंट जो है वो डिसाइड करने वाली है, क्योंकि निफ्टी की मूवमेंट कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अब जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं पीछे की मूवमेंट में, जैसे ये हाई को क्रॉस नहीं किया था तो ये लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से अब अगर हमने डाउनवर्ड एंगल डाला तो वहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया हुआ हमको बैंक निफ्टी ने दिखाई दिया है। तो अगर हम लोग यही सपोर्ट को हम लोग देखते हैं तो ये बॉटम से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल डालते हैं तो हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दिया। लेकिन समझो हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट किया इसके हिसाब से, तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दिया कि ये बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने के बाद अच्छी कोशिश की, लेकिन जो न्यूज़ आई उसके वजह से एक जोर से हमको सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया। अब आगे क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बाय सिग्नल दिया है नहीं दिया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अगर हम लोग नीचे से देखते हैं, ये जब यहाँ से मूवमेंट ऊपर जाती है, यहाँ से जब मूवमेंट ऊपर जाती है तो ये फर्स्ट हाई हुआ था। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये एक फर्स्ट हाई हुआ, वहाँ से ये मूवमेंट नीचे आई, वापस एक ऊपर की तरफ गई और नीचे की तरफ आ गई। अब जैसे कि ये सेकेंड हाई था, जब ये सेकेंड हाई क्रॉस हो जाता है तब भी बाय सिग्नल आ जाता है, क्योंकि ये लो के नीचे ये लो आया नहीं है। ये लो के नीचे अगर यहाँ पे ऐसा लो होके जाता था तो फिर हम लोग मान सकते थे कि ये जो फर्स्ट हाई है वही हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो, वहीं पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो जाता। लेकिन एक्चुअली बाय सिग्नल जो है यहाँ पे जनरेट हुआ है, और वो जो लेवल है, अगर वो लेवल हम लोग देखते हैं तो 43,250 के आसपास ये लेवल हमारी बाई की दिखाई दी। अगर हम लोग यहाँ पे गेन परसेंटेज डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई क्रॉस नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ से ये लो से और हाई तक पकड़ के मैंने गेन परसेंटेज डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1.25 के नीचे आके 1.5 को भी टच किया, और 1.5 को टच करने के बाद ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आई हुई है। तो यहाँ पे ही हमको बाय सिग्नल मिला, एग्जैक्टली यहाँ पे ही जहाँ पे मैंने ये लाइन डाली हुई है, अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे ही हमको बाय सिग्नल मिला। अभी 42,900 ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये इसने इस बॉटम के ऊपर की मूवमेंट बनाई हुई है और 0.75 को जो है वो टच किया हुआ है। मतलब अगर ये हाई से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये हाई से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको सपोर्ट यहाँ पे 42,900 के आसपास दिखेगा। तो मेरे हिसाब से जब तक 42,800 850 इंटैक्ट है तब तक हमको बैंक निफ्टी में डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ये साइडवेज मोमेंटम हो सकती है, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा मूवमेंट रुकता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक को सेलिंग अच्छी खासी दिख रही है। पीएसयू से लेके प्राइवेट बैंकिंग में भी हमको अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है। तो अभी समझो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आने के बाद अगर समझो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ओपन हुई तो हमको मैक्सिमम यहाँ पे सपोर्ट मिलने का कोशिश करेगा, एक बॉटम बनने की कोशिश करेगी, और बाद में ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आती हुई दिखेगी। जैसे ही इसको क्रॉस करेगी 43,545 को वापस एक बार समझो नीचे आके क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गई, तो फिर मेरे ख्याल से ये मूवमेंट हमको 45,000 तक जाती हुई दिखेगी। अगेन एक बात ये है कि ये जो अभी आने वाला हफ्ता जो है वो क्रूशल रहेगा, कि अगर हम लोग देखते हैं तो 19 के बाद अगला हफ्ता जो है 26 हो जाएगा, उसके बाद 3 दिसंबर को, मतलब जैसे कि अभी ये 2 हफ्ते बचे हुए हैं यहाँ पे,
3 दिसंबर को स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो 2 हफ्ते में हमारे पास मूवमेंट क्या रहेगी ये हमको एंटिसिपेट करना है। अगर 2 हफ्ते में कंसोलिडेशन मिलके अगर कोई पॉजिटिव हमको रिपोर्ट आया तो हम लोग 46,000 या हाई तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन समझो यहाँ पे ये मूवमेंट आने के बाद अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई और यहाँ से ये फेल हो गया तो 42,900 के नीचे हमको एक शार्प सेलिंग दिखाई देगी और वो शार्प सेलिंग हमको अच्छी खासी 42,000 या 41,600 तक मूवमेंट दिख सकती है। तो हमको दोनों तरफ की मूवमेंट के लिए रेडी रहना है। ऊपर की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये अगले वीक में ये लेवल को होल्ड करके ऊपर की तरफ निकल गई तो बहुत अच्छा होगा और ये फिर वापस 45,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है। यहाँ पे आने के बाद भी ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 43,500। तो थोड़ी बड़ी बड़ी लेवल है लेकिन हमको उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। जब तक 45,000 क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक हमको बड़ी मूवमेंट जो है वो दिखने वाली नहीं है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ। निफ्टी में रेदर बहुत अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली है। निफ्टी में बाय सिग्नल भी एक अच्छी तरह जनरेट होते हुए दिखा है। तो अगर बाय सिग्नल निफ्टी में जनरेट हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो ये उसका स्टॉप लॉस रहेगा और वो जो स्टॉप लॉस है वो 19,473 है। मेरे ख्याल से 19,000 आप 50 का रख सकते हैं, 40-50 10 पॉइंट इधर उधर 19,440 के आसपास या 50 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अभी निफ्टी जो है 19,700 के आसपास है। यहाँ से 200-300 पॉइंट की हमको मूवमेंट दिख सकती है, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन समझो यहाँ से ही ऊपर की तरफ गई तो हमको फर्स्ट मूव जो रहेगी 19,980 के आसपास और सेकेंड मूव जो रहेगी, सेकेंड टारगेट जो रहेगा 20,200 के आसपास रहेगा। अभी हमको पूरा दारोमदार जो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा कि बैंक निफ्टी किस हिसाब से मूव दे रही है, उस हिसाब से निफ्टी में हमको मूवमेंट दिखेगी। जब तक निफ्टी 19,450 के नीचे बंद नहीं देती है और नीचे की तरफ नहीं क्लोजिंग देके नीचे की तरफ नहीं आती तब तक हमको बाई की साइड रहने में कोई हरकत नहीं। अगर 19,450 टूटती है तो 19,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी और उसके नीचे फिर हमको अगेन सेलिंग का मूवमेंट दिखेगा। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से 3 दिसंबर तक हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि 3 दिसंबर को स्टेट का इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो निफ्टी में बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। निफ्टी हमको आगे की मूव देने के लिए रेडी है। मेरे ख्याल से 20,000 की मूव हमको ये हफ्ते में भी दिख सकती है और अगर 20,000 की मूवमेंट दिखाई दी तो 20,200 भी बहुत न्यू हाई बहुत जल्दी दिखाई देगा, ये मेरी आशा है। और इसमें निफ्टी में अगर 20,200 दिखता है तो मेरे ख्याल से 20,500 भी दिखने में हर्ज नहीं है। तो 3 दिसंबर तक 3 पॉसिबिलिटी है, 20,200 से लेके 500 के बीच में एक टारगेट आ जाएगा और उसके लिए हमारे पास 19,450 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अगर 20,000 का लेवल क्रॉस किए बिना, समझो 20,000 का लेवल टच हो गया और उसके बाद 19,700 के नीचे अगर निफ्टी आ गई तो फिर हमको थोड़ा सा सेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा और उस वक्त 19,700 से लेके 19,200 तक की मूवमेंट हमको नीचे की तरफ दिख सकती है। तो कंडीशन ये रहेगी कि 20,000 अगर क्रॉस हो गई तो कोई भी हाल में 19,700 टूटनी नहीं चाहिए और अगर टूटती है तो फिर हमको 19,700 से लेके 19,200 तक का जोन हमारा रहेगा और ऊपर की तरफ 20,200 की मूवमेंट दिख सकती है और अगर अच्छी मूवमेंट आई तो 20,500 भी दिख सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीकली एनालिसिस किया हुआ है तो थोड़ा सा इलाबोरेट करके मैंने बताया हुआ है। बड़ी बड़ी लेवल है लेकिन जैसे ही अगर कुछ अच्छे लेवल्स के आसपास अगर मूवमेंट आती है तो मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा।
आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।